विपक्ष शराब पीता है या नहीं, विपक्ष स्मैक लेता है या नहीं, इसकी भी घोषणा करें। और नहीं लेता है तो बोले, लेता है तो ब्लड सैंपल जांच कर। मेरा चैलेंज है आरजेडी के नेताओं को, और बहुत दम के साथ, कि जब कुशेश्वर स्थान गए तो रास्ता मुजफ्फरपुर था, मुजफ्फरपुर के शराब पीड़ितों से क्यों नहीं मिले? मेरा चैलेंज है। इसके पहले भी सीवान और गोपालगंज में घटना घटी थी, तब ये शराब में पीड़ितों को आंसू नहीं पहुंचे। इस बार घर भी, ददियार भी, बाप भी वहीं, फिर भी ये गोपालगंज नहीं गए। चुनाव खत्म, 12 करोड़ जनता खत्म। एक कोहबर घर और दूसरा फॉर्म घर, बाप बेटा पंच। चुनाव में वोट मिल ही जाना है। पिटारी बीन बजाओ, पिटारा खुल गया। शराब के पैसे से वोटर को दो और वोट लो। मस्त लग रहा था, 3 को ओथ ले लिए, 10 दिन तो हेलीकॉप्टर रख लिए किसी कैंडिडेट के पैसे पर और घूमने लगे, क्या आई एम द सीएम। बहुत क्लियर है, यदि सत्ता पक्ष इन्वॉल्व है तो विपक्ष उससे कई करोड़ गुना ज्यादा इन्वॉल्व। विपक्ष की भूमिका संदिग्ध है। औपचारिकता ट्वीट करते हैं और कमेटी बनाती है। पप्पू यादव के खौफ से विपक्ष एक सप्ताह के बाद जाने का प्रयास करता है। तो यदि विपक्ष को हिम्मत है तो मैं एज एक बिहारी होने के नाते, एक सेवक होने के नाते, हम आग्रह करेंगे कि विपक्ष सड़क पर उतरकर शराब के खिलाफ, देसी शराब के खिलाफ निर्णायक बिहार बंद करे और आंदोलन करे। और इन लोगों के पार्टी में जो जो लोग हैं, बहुत जल्द मुख्य विपक्ष के बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश गिरफ्तारी से होगी। नमस्कार, मैं हूं दिव्येंदु और आप देख रहे हैं मुखिया जी कहीं। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन विडंबना है कि हाल ही के दिनों में सीवान, गोपालगंज जैसे जगहों पर काफ़ी संख्या में शराब पीने से लोगों की मौत हुई है। इसका मतलब है कि बिहार में भले ही शराबबंदी लागू हो, लेकिन शराब का कारोबार चल रहा है, फल फूल रहा है, चाहे वो देसी शराब हो, चाहे दूसरे राज्यों से शराब की तस्करी हो। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने आज एक सूची जारी की है, जिसमें उन्होंने शराब, कथित तौर पर शराब माफियाओं के नाम उन्होंने जाहिर किए हैं। उनका कहना है कि सरकार इन तमाम नामों का जो नाम हैं, उनके फ़ोन नंबर को सर्विलांस पर रखकर यह जांच करे कि इनके संपर्क किन किन लोगों से हैं। साथ ही उन्होंने तमाम जो अधिकारी हैं, राजनेता हैं, जिन्होंने शपथ लिया है कि हम शराबबंदी को सफल बनाएंगे, शराब का सेवन नहीं करेंगे, उनके रक्त की जांच हो और यह मालूम किया जाना चाहिए कि क्या वो शराब का सेवन करते हैं, और करते हैं तो उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने जनप्रतिनिधियों के बारे में भी कहा कि जो शराब सेवन में या शराब के कारोबार में लिप्त हैं, उनके लिए जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें सुधार किया जाना चाहिए और उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। क्या क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने, और इस वीडियो में सुनते हैं और जानते हैं कि सरकार के ऊपर उनका क्या आरोप है। उन्होंने विपक्षी नेता पर भी आरोप लगाया है। आइए देखते हैं जी। ये आप देख रहे हैं,
मनीष जी इधर आ जाइए, इस साइड, लेफ्ट साइड। मनीष जी को आ जाना दीजिए, छात्र लीडर। टोटल दिखाऊंगा, आप जो देख रहे हैं, और ये पार्टी वाइज भी नाम है लगभग, जदयू, राजद, भाजपा, एनडीए, सबका नाम हम देंगे, हर जिला वाइज देंगे। और ये हम सरकार को भी भेज रहे हैं। और कोई आदमी को जो छुपा हुआ उसको भी निकाल के आपको देंगे। जो लिस्ट बना है आप लोग का हो गया, आप लोग का हो गया, हो गया, हो गया। आप बैठ के एक मिनट ले लें। चलिए, प्रणाम। पहला सवाल विपक्ष से कि आप सड़कों पर क्यों नहीं उतरते? आप बोलते क्यों नहीं है? और जो भी विपक्ष है उनके साथ शराब माफिया क्यों चलता है? जहां भी नेता जा रहे हैं अगल बगल शराब माफिया होता है, बालू माफिया होता है, जमीन माफिया होता है। आप चाहे बिहार का कोई भी विपक्ष का नेता हो, उनके साथ आप अगल बगल देख लीजिए, वो माफियाओं से भरा हुआ है। कोई पॉलिटिकल लीडर विपक्ष के साथ क्यों नहीं चलता? शराब के मामले में विपक्ष के लगभग नेता शराब बेचने में, बेचवाने में, और शराब का पैसा विपक्ष के घर में जाता है। बहुत क्लियर है, यदि सत्ता पक्ष इन्वॉल्व है तो विपक्ष उससे कई करोड़ गुना ज्यादा इन्वॉल्व है। विपक्ष की भूमिका संदिग्ध है। औपचारिकता ट्वीट करते हैं और कमेटी बनाती है। पप्पू यादव के खौफ से विपक्ष एक सप्ताह के बाद जाने का प्रयास करता है। तो यदि विपक्ष को हिम्मत है तो मैं एज एक बिहारी होने के नाते, एक सेवक होने के नाते, हम आग्रह करेंगे कि विपक्ष सड़क पर उतरकर शराब के खिलाफ, देसी शराब के खिलाफ निर्णायक बिहार बंद करे और आंदोलन करे। और इन लोगों के पार्टी में जो जो लोग हैं, बहुत जल्द मुख्य विपक्ष के बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश, गिरफ्तारी से होगी। दूसरी चीज, विपक्ष शराब पीता है या नहीं? विपक्ष स्मैक लेता है या नहीं? इसकी भी घोषणा करें। और नहीं लेता है तो बोले, लेता है तो ब्लड सैंपल जांच कर। तीसरी चीज, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी आपके प्रधानमंत्री हैं और आपकी भूमिका सरकार में जदयू से ज्यादा है, तो फिर विधवा विलाप क्यों करते हैं? हमेशा समाज को बरगलाते क्यों हैं? आपका चरित्र दोहरा और दोगला क्यों है? आप दुष्टई क्यों करते हैं? कोरोना में आप अपने नगर अध्यक्ष कन्हैया गुप्ता को मरवा दिया, आपने 1 रुपया नहीं दिया। पप्पू यादव को 1 लाख रुपया देना पड़ा, आप दिए? बेतिया के नगर अध्यक्ष, तब कहां थे आप? किसने आपको रोका था? दूसरी चीज, जब आप यह कह रहे थे कि थाना हमारी बात नहीं सुनता है और अपराधी और थाना मिल करके अपराध करते हैं, सत्ता में रहने के बाद यदि आपका थाना नहीं सुनता है और अपराधी और थाना दोनों मिला हुआ है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए।
आप कायर हैं, आप कमजोर हैं और कायरतापूर्ण और दिग्भ्रमित करने के लिए जनता को आपको 1 मिनट भी रहने का राइट नहीं है। सरकार से या तो इस्तीफा लीजिए या तो आप रिजाइन करें। दूसरी तरफ मैं बीजेपी के अध्यक्ष से जानना चाहता हूं कि विजय गुप्ता कौन है, जो सबसे बड़ा कारोबारी और माफिया है, जो आपके साथ उस दिन नौतन गया था और जब विरोध किया तो 2 मिनट के अंदर आप भाग गए। आपके गाड़ी में या तो आप उसके फॉर्च्यूनर में बैठे थे या तो विजय गुप्ता आपके फॉर्च्यूनर में बैठे। तीसरी चीज, हर शराब माफिया जिनका मैं अभी लिस्ट दे रहा हूं, इनका मोबाइल सर्विलांस पर लिया जाए और टेस्ट जांच कराई जाए कि जहां की है वहां के थाना प्रभारी से कितने बार इसकी बातचीत होती है, डीएसपी से कितने बार बातचीत होती है, वहां के एमएलए एमपी मंत्री संतरी से कितने बार बातचीत होती है। इसकी जांच मैं चाहता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा इसकी जांच होनी चाहिए और इन माफियाओं का टेलीफोन, जो पूरे परिवार का टेलीफोन है, उसको सर्विलांस पर लेना चाहिए। तीसरी चीज, विपक्ष के सत्ता पक्ष के अध्यक्ष बीजेपी के अध्यक्ष से मैं जानना चाहूंगा, आपने कहा कि शराब प्रशासन के नेतृत्व में बिक रहा है और सुशील मोदी कोई और बात कर रहा है, रूढ़ी कोई और बात कह रहा है, तो क्या आप अन्य लोगों पर कार्रवाई करेंगे? एम्बुलेंस से शराब चल रहा है तो क्या आप कार्रवाई किए? और बीजेपी के लगभग बड़े लोग माफिया में हैं, शराब बेचवाते हैं, तो क्या आप उनको कार्रवाई करेंगे? लगभग बीजेपी आरजेडी जदयू और अन्य पार्टी के लोग जो नेताओं के साथ गाड़ी चलती है वो या तो अपराधी या तो माफियाओं की चलती है और उसमें ये 3 माफिया 4 माफिया, या तो शराब, या तो बालू, या तो जमीन, या तो ठेका माफिया, जल नल योजना या अन्य योजना वाले, और वही इर्द गिर्द बैठे रहते हैं। क्या बीजेपी निकट भविष्य में विधानसभा बुलाने जा रही है? जनता के पैसे का जो टैक्स है, जो लोग लेते हैं, चाहे वो विधायक पालिका हो, कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, क्या नीतीश जी की सरकार, एनडीए की सरकार जिम्मेदारी तीनों की तय करेंगे? सबसे पहले जिम्मेदारी तय होनी चाहिए विधायक का पालिका की, तब कार्यपालिका की, तब न्यायपालिका की, क्योंकि जनता के टैक्स से ही हम अपने बाल बच्चे को जिंदा रखे हुए हैं। फ्री में बिजली लेते हैं, फ्री में पानी लेते हैं, फ्री में घर लेते हैं, फ्री में मजे लेते हैं और जनता को मारते हैं। भैया नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं तो मैं क्या कह दूं, नीतीश कुमार को ही फांसी चढ़ा दो, ये आरजेडी के तरह। नाना का घर ददिहर भी गोपालगंज, बाप का घर भी गोपालगंज, बीन बजाए, पिटारा खुला, शराब के पैसे से हेलीकॉप्टर पर बैठे 3 को ओथ लेने चलेंगे। कुशेश्वर स्थान गए। मेरा चैलेंज है आरजेडी के नेताओं को और बहुत दम के साथ कि जब कुशेश्वर स्थान गए तो रास्ता मुजफ्फरपुर था, मुजफ्फरपुर के शराब पीड़ितों से क्यों नहीं मिले? मेरा चैलेंज है। इसके पहले भी सीवान और गोपालगंज में घटना घटी थी, तब ये शराब में पीड़ितों को आंसू नहीं पहुंचे। इस बार घर भी, ददियार भी, बाप भी वहीं, फिर भी ये गोपालगंज नहीं गए। चुनाव खत्म, 12 करोड़ जनता खत्म, एक कोहबर घर और दूसरा फॉर्म घर, बाप बेटा पंच। चुनाव में वोट मिल ही जाना है। पिटारी बीन बजाओ, पिटारा खुल गया, शराब के पैसे से वोटर को दो और वोट लो, मस्त।
लग रहा था 3 को ओथ ले लिए, 10 दिन तो हेलीकॉप्टर रख लिए किसी कैंडिडेट के पैसे पर और घूमने लगे। क्या आई एम द सीएम? उनको सिवान और मुजफ्फरपुर की घटना नहीं दिखी। विपक्ष से मैं जानना चाहता हूं, गायब कहां है चुनाव के बाद? पानी में गायब, शेल्टर हाउस में गायब, चिमकी में गायब, डेंगू में गायब, कोरोना में गायब। यह भगोड़ा क्यों है? लड़ना क्यों नहीं जानता? जैसे बीजेपी के अध्यक्ष भागते रहते हैं, उतना बड़ा हमेशा दोहरी नीति, दोगली नीति, चित भी मेरी पट भी मेरी, बड़ों के बाप कनियों के बाप। बीजेपी और आरजेडी दोनों की जुबान एक, बोलते रहेंगे एक ही भाषा, एक ही भाषा। जो जायसवाल बोलेंगे वो भी बोलेंगे और गायब हो जाएंगे। सत्ता पक्ष भी गायब, वोट मिल गई। जाति की अंगगणित पर इनको वोट मिलना है। इनको बिहार की जनता भाड़ में जाए, बिहार मरे हरे, चुनाव के बाद क्या लेना देना। इसलिए चैलेंज है हमारा कि इन लोगों की चुनाव ही सत्ता के पैसे से, शराब के पैसे से होती है, बालू के पैसे से होती है। बालू माफिया और शराब माफिया इन लोगों की पार्टी चलाती है। जो लोग शराब मरने वालों के साथ मिलने गए, मैं चैलेंज करता हूं जायसवाल जी से, विजय गुप्ता आपके साथ बेतिया का था में वर्तमान सरकार और विपक्ष एक हैं। जबकि जब 5 साल पहले ये पॉलिसी लाई गई थी तो नीतीश जी और लालू जी दोनों का दल एक था। उस वक्त आप पॉलिसी इंग्लिश शराब बंद करने के पहले देसी शराब पर आपने कोई निर्णय सही क्यों नहीं लिया? जब आप जनरल योजना में मुखिया जी को डिस्चार्ज सस्पेंड कर रहे हैं, जब आप अन्न घोटाले में डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो शराब जिसको आप महत्वपूर्ण हिस्सा माने हुए हैं अपने जीवन का, तो क्या उसमें आप जिम्मेदारी तय करेंगे वार्ड सदस्य की, पंचायत समिति की, मुखिया जी की, सरपंच की, वहां के एमएलए की, जिला परिषद की और ब्लॉक प्रमुख की? ये सबसे पहले झाड़ू ऊपर से दिया जाता है, नीचे से नहीं। यदि पंचायत में देसी शराब का ठेका चल रहा है, इसका मतलब है कि एमएलए को, मुखिया जी को, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति को पता है। तो क्या पहली जिम्मेदारी ये तय होगी? क्या इलेक्टोरल चुनावी प्रक्रिया जो है, हम जो चुनाव लड़ते हैं, क्या उसमें चेंजिंग हम लाएंगे कि जो दारू पीते हैं या जो दारू बेचवाते हैं, जो भट्टी चलाते हैं या जो दारू के पैसे से जिनका घर भर रहा है, क्या इनको चुनावी प्रक्रिया से कंप्लीट अलग रखा जाएगा? दारू, इसमें गांजा पीने वाले, जब आप कटिबद्ध है कि बिहार को हिंदुस्तान से बाहर रखना है, पूरे हिंदुस्तान में शराब चलेगा, गुजरात में शराब धड़ल्ले ओपन चलेगा, लेकिन बिहार में यदि आप कटिबद्ध हैं तो सबसे पहले आप लोक तंत्र को मजबूत करने के लिए संविधान की रक्षा, जो बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि आम आदमी पैसे और दारू पर वोट नहीं दे, पंचायती चुनाव में शराब और पैसे पर वोट दिए जाते हैं, विधायिका के चुनाव में शराब और पैसे खरीदे जाते हैं। यदि आप 3 से 4 बच्चों पर आप बैन करके चुनाव रोक सकते हैं, यदि आप अन्य चीजों में आप चुनाव रोक सकते हैं, तो क्या ये मापदंड नेताओं के लिए नहीं होनी चाहिए कि जो शराब पिएगा, जो उसके कैरेक्टर गलत जिनके होंगे, उनको हम चुनाव प्रक्रिया से वंचित रखेंगे? तो क्या न्यू पॉलिसी में नीतीश कुमार, बीजेपी और विपक्ष एक होंगे? हमारी सरकार आएगी तो मैं ये पॉलिसी बनाऊंगा, हर परिस्थिति में, आम आदमी पे नहीं। जनप्रतिनिधि एक्ट में यदि आप बार बार चुनाव में अपराध पर बहस है, तो जमीन माफिया, बालू माफिया, इन सारे माफियाओं पर बहस होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो शराब बेचता है, जिसके पास ठीके पकड़ाए जाते हैं, मैं जानना चाहता हूं क्या उसकी संपत्ति जब्त होगी?
क्या ये पॉलिसी तय होगा कि जो शराब बेचते हैं, जो शराब बेचवाने में पकड़ाते हैं, उनका आधार कार्ड सीज कर लिया जाएगा और उनको सरकारी सुविधा से वंचित कर दी जाएगी? ना तो बिजली, ना तो पानी, ना तो बैंकिंग व्यवस्था। सरकार यदि कंप्लीट रूप से डिटर्मिनेशन है कि मुझे करना है, तो आप आधार कार्ड उस व्यक्ति का छीनिए जो भट्टी चलाता है, जो डेली शराब लाता है, ताकि उनको जनता के पैसे से कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जनता की हत्यारी है। आप तय करिए कितने नेताओं की संपत्ति और दरोगा की संपत्ति जांच हुई। तो इसीलिए पहली जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि कानून के तहत और विधायिका के तहत। दूसरा, कार्यपालिका में बहुत क्लियर है, दरोगा के सस्पेंशन से कुछ नहीं होना। 1 साल में वो करोड़पति हो जाते हैं, 1 महीने के सस्पेंड करके 10 लाख रुपया में वो दूसरा थाना ले लेता है। दरोगा, चौकीदार, दफेदार से लेकर के एक्साइज इंस्पेक्टर से लेकर के डीएसपी तक को बर्खास्त किया जाना चाहिए। एसपी, डीआईजी, इनको सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं। बिल्ली को दूध की रखवाली नहीं दी जा सकती। थानेदार कंप्लीट इन्वॉल्व है दारू बेचवाने में, प्रशासन कंप्लीट इन्वॉल्व है दारू बेचवाने में। तो क्या आप 3 महीना के अंदर स्पीडी ट्रायल करेंगे? आज तक ट्रायल नहीं हुआ। चौथी चीज, जदयू का सबसे बड़ा आरोप है कि एक्सीडेंट कम हो गया है। अरे जदयू के नेता लोग, फुंसी फोड़ने के लिए गला नहीं कटाया जा सकता, पैर नहीं काटे जा सकते। फुंसी को या तो फोड़िए या तो ऑपरेशन करिए। मेरी गौर से सुनिए, 6,32,000 जेल गए, जिसमें 6,32,000 आदमी का परिवार बिखर गया। थाने को पैसा दी गई और साथ साथ थाने के पैसे के साथ साथ वकील को पैसा दिया गया। मेंटल टॉर्चर हुआ, फिजिकल टॉर्चर हुआ, पारिवारिक टॉर्चर हुआ और पैसे भी हमारे चले गए। उससे ज्यादा खतरनाक, हमारा पैसा गया नेपाल, हमारा पैसा गया बंगाल, हमारा पैसा गया झारखंड, हमारा पैसा गया यूपी। एमएलए शराब में इन्वॉल्व है। लगभग कुछ बड़े बड़े एमएलए का हाजीपुर और बहुत जगह लोगों का रांची में, दूसरे स्टेट में फैक्ट्री है। लगातार शराब में मौत, शराब में मौत की आंकड़े कम। डर से लोग जला दिया या तो दफना दिया, आंकड़े नहीं दिखाए गए। डिस्चार्ज नहीं किए, संपत्ति की जांच नहीं हुई। कुछ पूछना होगा? पप्पू जी, एक बात ये है, बहुत बड़ा आरोप है शराब माफिया का की सूची आप जारी कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इसका बेस क्या है, किस आधार पर आपने इसे? सर, मैंने तो जांच का मांग किया है। बेस क्या, आपको क्या मतलब? हम जांच का मांग किए हैं हाईकोर्ट के जज से, हम आरोप लगा रहे हैं। बेस हम ही से आप पूछिएगा। इसकी आप जांच की मांग करते हैं? जांच की मांग करते हैं, मैं नाम दे दिया और भी नाम मैं दूंगा। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जो करे। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो करे। Click on subscribe to watch more videos like this.